हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे लाए हैं एक बुक जिसमें कलाकार हैं, जैसे भारतीय स्तंभ कलाकार, जो पारंपरिक, आधुनिक एवं समकालीन कलाकार के भाग पार्ट 1 को। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बुक में सारे वेस्ट कलाकार, जितने भी कलाकार हैं वो सब इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखे गए हैं। उसके अलावा इन पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी बनने की संभावना है, वो सभी आएंगे। जैसे ये बुक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड जैसे आर्ट की जितनी भी सारी एग्जाम्स होने वाली हैं, आर्ट ऑल ओवर स्टेट में या यूपी या बिहार कहीं पे भी, तो ये सब में महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, इसके जो राइटर हैं आकाश सिंह, नंदन सिंह और लक्ष्य हार्दीप। मतलब ये जो बुक है ये हमारी हैंड राइटिंग है, जो कि प्रिंटेड है। और ये हमारे टेलीग्राम लक्ष्य टीजीटी पीजीटी के आर्ट के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है, तो वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं। तो हम इन पे कलाकारों को नाम दिखाते हैं जैसे, और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरे इस बुक की जो प्राइस है 399 है, और ये अभी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। ठीक है। जैसे इसमें देखिए विषय सूची भारतीय आधुनिक और बंगाल शैली, जैसे टोटल इसमें आपके राजा रवि, अवनींद्र, वेंकटप्पा, शारदा वकील और ऐसे करके इसमें कलकत्ता ग्रुप और प्रोग्रेसिव आर्ट, दिल्ली शिल्पी चक्र समूह, तो टोटल मिला के आपके यहाँ पे 126 126 कलाकार हैं। ये पार्ट 1 में है। जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें इनके अलावा जो इनके अन्य जो भी कलाकार बच रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आने की संभावना है, वो सब ही होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे पहले राजा रवि वर्मा स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ मिस प्रिंटिंग हो सकती हैं, तो आप लोग उसको ध्यान में रखना, और जो भी मिस प्रिंटिंग हो आप उसे कमेंट में ज़रूर हमें राय देना कि हम इसको अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि बुक आप अपडेट नहीं कर सकते, बट आप पीडीएफ को अपडेट कर सकते हो, तो हम अपडेट करके देते हैं। राजा रवि वर्मा, ये इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ, 29 अप्रैल 1848 में केरल के किलमन्नूर तत्कालीन श्रावणकोर रियासत में इनका जन्म हुआ। और ये जो हैं किस भारतीय कला शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो ये हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता, और उनकी शैली यूरोपीय अकादमिक यथार्थवाद थे। इनकी जो कला का इनकी मुख्य विषय बताइए, पौराणिक कथाएं, धार्मिक देवी देवता और भारतीय साहित्य और शाही व्यक्ति चित्रण, पोर्ट्रेट। सबसे बड़ी बात है, हम इसमें हर एक कलाकार में 100+ क्वेश्चन और मैक्सिमम 250 क्वेश्चन मैंने करके रखा है हर कलाकारों में। लेकिन जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। राजा रवि वर्मा की उपाधि किसने दिया, तो ये दिए थे कौन, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई। अब हमें ये बताना कि जो इनको उपाधि दी गई लॉर्ड कर्जन द्वारा, ये कौन सी ईस्वी में दिया गया, ये आप हमें कमेंट में करना ज़रूर। इनकी जो मृत्यु हुई कब हुई, कहाँ हुई, 2 अक्टूबर 1906 में केरल में ही इनकी मृत्यु भी हुई। और इनके पिता का नाम क्या था, नीलकंठन, और इनकी माता का जो नाम था, जो एक कवियत्री और लेखिका भी थी, एग्जाम में आ सकता है, राजा रवि वर्मा की जो माता थी वो क्या थी, लेखिका थी या कवियत्री थी या दोनों थी या कोई एक थी, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि दोनों थी। ठीक है। और उनका नाम पूछ लेगा तो उमा अंबाबाई ठम्पुरट्टी। और इनकी माता द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पार्वती स्वयंवरम। इनकी पत्नी का नाम तो बड़े बारे से हैं, पुरुरत्तिली तित नाल भागीरथी बाई थम्पुरट्टी। ठीक, ये आपके मावेलिकारा शाही परिवार से बिलोंग करती थी। अब इनके जो भाई हैं, अब इनके भाई का नाम बताइए, और ये क्या थे। पूछ लेगा कि राजा रवि वर्मा के जो भाई थे क्या नाम था, चलो ठीक है, राजा वर्मा थे, बट वो थे क्या, तो ये क्या थे, एक आउटडोर पेंटर थे। इनकी बहन
ये भी एक प्रसिद्ध पोर्ट्रेट चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। नाम था इनका मंगलाबाई। इनका जो संग्रहालय है आपका त्रावणकोर संग्रहालय त्रिवेंद्रम केरल में है, सबसे बड़ा संग्रहालय। और इन्हें किस नाम कौन से इनको उपनाम दिया गया था? आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता। वहीं राजा रवि वर्मा के चित्रों में मुख्य रूप से किस रंग का योजना का प्रयोग मिलता है? सुनहरा और चमकीला रंग। एक और पूछा जा सकता है कि ये किस घराने से संबंधित थे? शाही परिवार थे, राजा के खानदान से बिलोंग करते थे त्रावणकोर। इनके गुरु, जो इनके पहले जो गुरु थे, मतलब जिन्होंने सिखाया कि पेंटिंग्स वगैरह, मतलब कि उनके माध्यम से इन्होंने वो कर रहे थे, तो इन्होंने भी सीखा, फिर ये भी करने लगे। तो सबसे पहले ये थे इनके जो मामा थे राजवर्मा। और इन्होंने यूरोपीय शैली के तैल चित्रण की शिक्षा प्राप्त किससे किया? ठीक है, इन्होंने जो प्राप्त किया था, ये डच चित्रकार थे थियोडर जॉनसन। बाद में इन्होंने इनका मार्गदर्शन भी किया राजा रवि का। उन्होंने भारतीय कला की पारंपरिक शैली की महारत में किस पारंपरिक शैली में महारत हासिल की? तो ये तंजौर कला शैली में महारत हासिल किया। वहीं राजा रवि वर्मा के चित्रों में किस पश्चिमी कला आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है? यथार्थवाद और रोकोको। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, यथार्थवाद और रोकोको शैली का मिश्रण। तो देखो यही एनसीईआरटी में आपके ये दोनों आते हैं, कहीं कहीं आपके यथार्थवाद या रोकोको है, तो लेकिन ये दोनों आते हैं। ठीक है, कुछ अंश, मतलब पूरी तरह नहीं, बट कुछ अंश आते हैं। राजा रवि वर्मा को किस यूरोपीय कला तकनीक का भारत में परिचय कराने का श्रेय दिया जाता है? तो तैल चित्रण और क्रोमोलिथोग्राफी। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक और पेंटिंग्स है, टोटल 21 से लेके 40 तक। 1873 में मद्रास में आयोजित एक कला प्रदर्शनी हुई थी, इसमें राजा रवि वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये इनका गोल्ड मेडल मिला। वहीं पे पुनः कुछ टाइम बाद प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा को किस चित्र के लिए गोल्ड मेडल मिला? तो नायर जाति की स्त्री के लिए इन्हें गोल्ड मेडल मिला। (1892) में शिकागो में आयोजित वर्ल्ड कोलंबियम एक्सपोजिशन में उनकी कितनी पेंटिंग्स प्रदर्शित हुई थी? टोटल 10 पेंटिंग्स वहाँ पे प्रदर्शित हुई थी इनकी, राजा रवि वर्मा की। अब यहाँ पे देखो, पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि इन्हें किसने कैसर हिंद गोल्ड मेडल दिया, तो आपने बताया था लॉर्ड कर्जन। और मैंने इस भी पूछा था, तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे आया 1904 में इन्होंने दिया था लॉर्ड कर्जन ने। राजा रवि वर्मा की वह पेंटिंग्स कौन सी है जिसमें शकुंतला दुष्यंत के पत्र, इनके लिए पत्र लिख रही थी? तो ये शकुंतला पत्र लिखते हुए, मतलब वो कौन सी पेंटिंग्स थी जिसमें शकुंतला दुष्यंत के लिए पत्र लिख रही थी? तो शकुंतला पत्र, मतलब कि शकुंतला राइटिंग ए लव लेटर। ठीक, शकुंतला चित्र किस महाकाव्य पर आधारित है? तो महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम पे। महाभारत के किस पात्र को हंस से बात करते हुए उन्होंने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा ने महाभारत के किस पात्र में हंस से बात करते हुए चित्रित किया? तो दमयंती। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पौराणिक चित्र मेघनाथ विजय किस पर आधारित? मेघनाथ विजय राम रावण, तो ये सीधी सी बात है आपके रामायण। यहाँ पे इंद्रजीत मेघनाथ द्वारा युद्ध जीतने के बाद, और यहाँ पे राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई लक्ष्मी की प्रसिद्ध पेंटिंग्स, और थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है। ठीक है, इसको हम देखते हैं बाद में। विरागी अर्जुन और सुभद्रा चित्र में अर्जुन किस रूप में चित्रित हैं? तो ये सन्यासी के रूप में चित्रित है।
पौराणिक चित्र रावण और जटायु में क्या दर्शाया गया है? रावण द्वारा सीता हरण के समय जटायु से संघर्ष। और इनकी कौन सी कृति श्रीलंका शिलोन की आर्ट सोसाइटी के लिए बनाई गई थी? तो ये सीता हरण है। लेडी विद अ फ्रूट, फल के लिए स्त्री, पेंटिंग्स कहाँ पे संग्रहित है? सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। उस पेंटिंग का नाम बताइए जिसमें राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को बेचते हुए दिखाए गए हैं। हरिश्चंद्र और तारामती। उनका वह प्रसिद्ध चित्र जिसमें विश्वामित्र और अप्सरा को दर्शाया गया है, तो ये मेनका और विश्वामित्र। किस चित्र में गंगा का पृथ्वी पर अवतरण दर्शाया गया है? तो ये गंगा अवतरण में। उनकी वह पेंटिंग जिसमें यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य को दर्शाया गया, तो ये यशोदा और कृष्ण हो जाएंगे। प्रेस और तकनीक और प्रभाव। रवि वर्मा ने भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कहाँ पे किया? घाटकोपर मुंबई में। और कौन से ईस्वी में किया? तो 1894 में। और इनकी सहायता किसने किया था? रवि वर्मा ने जब प्रेस स्थापित की तो सहायता कौन किया? तो इनके ये भाई थे श्री राजा वर्मा, और एक जर्मन विशेषज्ञ थे फ्रिट्ज सिल्चर। ये भी एग्जाम में आता है कि पूछ सकता है कि जैसे सिल्चर ना दिया और उसके बाद कोई 3 ऑप्शन और देके और एक ऑप्शन में श्री राजा इनके भाई का नाम दे दिया। और लिथोग्राफी को किस नाम से जाना जाता है जिससे उनके चित्र जन जन तक पहुंचे? ओलियोग्राफ या रंगीन छापे, कैलेंडर कला। इनकी अभी आपके घर में जितने भी हिंदू देवी देवताओं की जो भी फोटोज हैं, तो ये इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। रवि वर्मा के चित्रों की छपाई में सबसे बड़ा परिवर्तन कब आया? जब इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की छवि आम लोगों के घरों तक पहुंचाई। राजा रवि वर्मा किस भारतीय शैली के कलाकार का प्रभाव पड़ा जिससे उन्होंने भारतीय आकृतियों को यूरोपियों तक चित्रित तरीके से चित्रित किया? तो ये तंजौर जो कला था, इसमें इन्होंने भारतीय आकृतियों को यूरोपियन तरीके से इन्होंने चित्रित किया, तंजौर चित्रकार। यूरोपीय यथार्थवाद के साथ साथ रवि वर्मा ने अपने कला में किस भारतीय सौंदर्य शास्त्र का उपयोग किया? भारतीय वेशभूषा और आभूषण और पौराणिक कथाओं का। वह कौन सा तेल माध्यम का चित्र है जिसे बनाने में इन्हें 11 साल लग गए? बताओ, कोई सा एक चित्र था इन्हें बनाने में 11 साल लग गए, तो उसका नाम था एक माला लिए हुए नायर महिला। रवि वर्मा जो है, इनके कला में किस कारण आलोचना का सामना करना पड़ा? मतलब किस कारण आलोचना? पश्चिमी तकनीक का अत्यधिक उपयोग और देवी देवताओं के सामान्य मनुष्यों की तरह चित्रित करना। जाहिर सी बात है, अच्छा काम करेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी। तो वही हाल इनके भी साथ में हुआ, लेकिन कोई नहीं, ये तो होना ही होता है। रवि वर्मा के चित्रों के आलोचक और संरक्षक दोनों ही कौन थे? तो ए के स्वामी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी प्रेस किसने खरीदा? यही जिन्होंने इनका साथ दिया था सिल्चर और इनके भाई ने, तो सिल्चर ने खरीद लिया। और उनकी कला का भारतीय कला पर सबसे बड़ा योगदान बताइए। इस कैलेंडर आर्ट और लोकप्रिय धार्मिक कला की शुरुआत। इन्होंने चित्रकारी के अलावा एक और कला में रुचि रखी, वो क्या थी? तो ये मूर्ति भी बनाते थे। चित्रकारी तो करते ही थे, लेकिन ये मूर्तियां भी बनाते थे। रवि वर्मा ने अपने चित्रों में महिलाओं को किस तरह के वस्त्रों में चित्रित किया? मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय शैलियों की साड़ी और आभूषण में। रवि वर्मा के समकालीन बंगाल स्कूल के प्रमुख कलाकार कौन थे जिन्होंने उनकी कला का विरोध किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था। और इन्होंने जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने उनकी यथार्थवादी शैली के विरोध में किस शैली को अपनाया? वास तकनीक और भारतीय पुनरुत्थान। अब यहाँ पे देखिए 55 में पूछा गया किसने विरोध किया? अवनींद्रनाथ। और किस वजह से किया, क्या शैली अपनाया?
तो ये भी आपको यहाँ वास्तु तकनीक और भारतीय पुनरुत्थान। अब इनके चित्रों पर आधारित 2014 में बनी फिल्म का नाम क्या है, तो ये रंग रसिया। सबसे अधिक माध्यम, अब इनके चित्रों में सबसे अधिक माध्यम क्या था, तो तैल रंग और क्रोमोलिथोग्राफी था। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग लेडी इन मूनलाइट किस वर्ष बनाई गई थी, ये लगभग 1889 ईस्वी में बनाई गई थी। और राजा रवि वर्मा ने महाराजा के पोर्ट्रेट बनाने की कला किससे सीखी, तो रामास्वामी नायकर से। द्रौपदी और कीचक महाकाव्य भी, ये भी महाभारत से। उनकी पेंटिंग दरिद्रता का विषय, ग्रामीण महिलाओं की गरीबी और दुर्दशा थी। किस पौराणिक पात्र के कारण उन्हें विवाद झेलना पड़ा जिसमें नग्नता का आरोप लगा, ये मत्स्यगंधा, सत्यवती और अप्सराओं जैसे उर्वशी और मेनका के इन्होंने चित्र बनाया था, तो इस वजह से इनको विवाद के सामना करना पड़ा। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के महाराजा का जो चित्र है ये किस वर्ष बनाया, 1884 ईस्वी में। अर्जुन सुभद्रा चित्र कहाँ स्थित है, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम ट्रस्ट वडोदरा में स्थित है, गुजरात में। किस विदेशी राजा ने रवि वर्मा को अपने दरबार में बुलाया था, तो ये थे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। बड़ौदा के महाराजा ने रवि वर्मा को किन विषयों पर चित्र बनाने का कार्य दिया, तो पहले से ही बनाते थे और ये पौराणिक और धार्मिक विषयों पर भी यहाँ पे भी इन्होंने बनाने का कार्य दिया। और इन्होंने टोटल अपनी कलाकृतियों पे लगभग कितनी बनाई थी, तो टोटल 2000 से अधिक। रवि वर्मा ने अपनी कलाकृति की लगभग 2000 से अधिक तो हुआ। और यहीं पे इन्होंने कला के पश्चिमी देशों में किसने पहुंचा, रवि वर्मा की कला को जो पश्चिमी देशों में कौन पहुंचाया, तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों और लिथोग्राफी के माध्यम से ये इनकी जो है विभिन्न पश्चिमी देशों में पहुंचाया गया इनकी कला को। वह प्रसिद्ध चित्र जिसमें नायर की जाति एक युवती को आईने में देखते हुए क्या दिखाया गया है, दर्पण देखती नायर की युवती। तंतुवादक स्त्री पेंटिंग्स में कौन सा वाद्य यंत्र दिखाया गया, बीड़ा या सितार जैसी कोई वाद्य यंत्र। रवि वर्मा के व्यक्ति चित्रों की विशेषता बताइए, चेहरे की सजीवता और वस्त्रों का यथार्थवादी। उनका एक चित्र था जिसमें श्री कृष्ण के उन्होंने उनके बचपन के रूप में दिखाया, तो उनका नाम था तो ये बाल कृष्ण। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि श्री कृष्ण को उनके बचपन के रूप में दिखाया गया जो चित्र बनाया गया किस कलाकार ने बनाया। आपके सामने ऑप्शन रख देगा, अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा। तो जो इसको डीप में जाएगा, ठीक है, वो उसको समझ में आएगा। और यहाँ पे जितने भी इनसे क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो तो हम करा ही रहे हैं। उसके अलावा जो इन पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे वो भी हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से होके जाएगा जो भी जाएगा। पहले तो आप हमारी इस वीडियो को देखो और हमारे प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में मैंने इनकाउंटर नाम की सीरीज से कुछ प्रैक्टिस सेट कराए रखे हैं, तो आप उन्हें देखिए। और कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेशन रखे हैं जो रैपिड फायर के नाम से टोटल 20 से 25 मिनट में 250 क्वेश्चन का फटाफट सीरीज ख़त्म, उसको देखो। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, आप कमेंट यहाँ पे ज़रूर करें। कमेंट के साथ में आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, मतलब कि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो जो भी हमारी वीडियो हो जाएगी आपको वो सीधे आप तक पहुँचेगी। राजा रवि के चित्रण में परिप्रेक्ष्य प्रकाश और छाया का उपयोग किस शैली का प्रभावित था, तो यूरोपीय पुनः जागरण काल का। रवि वर्मा एक पेंटिंग द कोकट में किस भावना का चित्रण है, श्रृंगार और नखरे का। किस कला समीक्षक ने उनकी कला को भारतीय और पश्चिमी कला का संगम कहा, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। तो आज हम यहाँ पे आपको 76 क्वेश्चन करा के हम छोड़ रहे हैं।
तो इसका नेक्स्ट सेशन आगे चलेगा। जब ये आप यहाँ पे इसको कमेंट करोगे, आपको लगेगा हाँ कि राइट है, सही है, बढ़िया है, तो आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अभी आपको जो लिस्ट दिखाई है 138 प्लस जो कलाकार को, तो मैं डेली आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने ला के देंगे कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट हो, ठीक है।